विधानसभा चुनाव 2022 में मुरादाबाद की सभी 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता चुनाव जीते हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हाजी यूसुफ अंसारी को महज 782 वोटों से हराया। रितेश गुप्ता की जीत से पहले करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक पर्चियों की गिनती होती रही और रिकाउंटिंग के बाद रितेश गुप्ता ने जीत दर्ज की है। शहर विधानसभा की 41 राउंड मतगणना पूरी होने पर बीजेपी प्रत्याशी रितेश गुप्ता करीब 900 वोटों से आगे हो गए थे। गिनती के दौरान एक HSB इंटर कॉलेज और एक पीतल बस्ती की EVM से प्रिंट नहीं निकल सका, जिसकी वजह से मशीनों से निकली पर्ची की गिनती की गई है। करीब 2 घंटे तक कई बार पर्ची गिनने के बाद रात करीब 7:45 बजे प्रशासन ने रितेश गुप्ता की जीत का ऐलान किया। इस सीट पर वोटों की अंतिम गिनती में बीजेपी प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता को 1,47,419, समाजवादी पार्टी के हाजी यूसुफ अंसारी को 1,46,498, BSP के इरशाद सैफी को 13,809, कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी 5,270, आप प्रत्याशी AP सिंह को 789 वोट मिले। वहीं नोटा का 1,394 लोगों ने इस्तेमाल किया। मुरादाबाद की जनता का आशीर्वाद मेरे को पुनः मिला है। मुरादाबाद की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, बहनों को, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। मुरादाबाद की जनता का पुनः आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का पुनः आशीर्वाद मिला, उनका बहुत बहुत आभार। आज की इस जीत का श्रेय मुरादाबाद की जनता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, बहनों को जाता है। उनके आशीर्वाद से, मुरादाबाद की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज मैं पुनः विजय हुआ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं अगर बात करें मुरादाबाद जिले की बाकी 5 विधानसभा सीटों की, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की हवा रही। नगर विधानसभा क्षेत्र में मामूली अंतर से सपा के हाजी यूसुफ अंसारी चुनाव हार गए, लेकिन कुंदरकी ठाकुर द्वारा कांठ, मुरादाबाद देहात और बिलारी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले कांठ विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम लोगों पे जताया। मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी सेवा कर कर, उनके काम आकर उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और जहाँ तक सवाल है, तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तक काउंटिंग बहुत सारी जगह पूरी नहीं हुई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी जनादेश देगी, यदि हमें सत्ता का जनादेश देगी तो सत्ता में रहकर जो अखिलेश जी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर कहा उस पर काम कर कर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश होगा तो विपक्ष में बैठकर जो भी सरकार के जनता के विरोध के काम होंगे उनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने गाँव का विकास कराकर जनता का पूरा एहसान उतारने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं खावा की जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया और उस भरोसे पे हम कायम उतरे। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का और ठाकुरवाड़ा की आवाम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कितने वोटों से जीत हुई आपकी? मैं 20,000 से अधिक मतों से विजयी हुआ हूँ और ये मेरा लगातार तीसरी चुनाव लगातार हैट्रिक बनाई है मैंने। ये जनता का प्यार, स्नेह और जनता का भरोसा और नेतृत्व का मुझ पर भरोसा था, तभी मैं लगातार जीता हूँ। लेकिन ठाकुरद्वारा विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाती थी, 2014 में मोदी लहर में, 2017 में योगी लहर में और आज की कोई परिस्थितियों में मैंने वहाँ समाजवादी पार्टी के परचम को लहराया है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, विकास के नाम पर चुनाव लड़ता हूँ और जनता इसी पर मेरी मोहर लगाती है। मेरे नेता का भी यही मिशन है
और मेरी भी यही सोच है। देखिए, आज मेरी जीत नहीं हुई है, बल्कि गरीबों की, मुफलिसों की और दबे और कुचलों की जीत हुई है। देहात विधानसभा 27 की आवाम की जीत हुई है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं उनके भरोसे पे खरा उतरने का काम करूंगा और मैं धन्यवाद करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे करके आज MLA बनवाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं एक एक अपने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और मेरे समाजवादी पार्टी के जितने लीडरान, महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी का उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे जीत दिलवाने का काम किया। आज 58,500 से मेरी जीत हुई है। मैं तभी सभी देहात विधानसभा 27 की आवाम का और मीडिया बंधुओं का, जिनके माध्यम से मैं आज अपनी आवाज़ को देहात विधानसभा 27 तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उनका शुक्रिया। मैं अल्लाह के करम से 44,000 करीब वोट से जीता हूँ और मेरी प्राथमिकता जो रहेगी अपने कुनर की विधानसभा के क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहनों के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने दादा मोहतरम साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने खिदमत को अंजाम दूंगा। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे कुनर की विधानसभा के क्षेत्र के, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की है, तो मैंने देखा है कुनर की विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी नौजवान साथी वहाँ से तालीम हासिल किए हैं और जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो बेसिक बुनियादी जो तालीम है उसके लिए जहाँ सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं जो ख़राब है उनको सही दुरुस्त कराने के लिए दुरुस्त कराने की कोशिश करूँगा और कराऊँगा, और जहाँ ज़रूरत है स्कूल कॉलेज की तो सरकार की तरफ से वो बनवाने के लिए प्रयास करूँगा, इंशाअल्लाह उसको अंजाम भी दूँगा। इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो उद्योगपतियों हैं उनसे मैं अपने लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए अपनी पार्टनरशिप नहीं करूँगा, बल्कि उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग जो हैं कि हमारे कॉलेज, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर वो स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो मैं उनको मान सम्मान उनका पूरी तरह से वैसे भी करूँगा और करेंगे तो और ज़्यादा करूँगा। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ, क्योंकि एक अगर गरीब आदमी है, अगर मालदार है तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, मैंने देख रखा है। इंशाल्लाह मैं नौजवान हूँ, इसलिए मेरे दिल के अंदर बहुत जज्बात हैं खिदमत के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी विधानसभा के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य व्यवस्था का भी एक अच्छे तरह से एक हॉस्पिटल वगैरह की मैं निज़ाम को दुरुस्त कराऊँ। मेरी विधानसभा बिलारी के लोगों की जीत हुई है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की जीत हुई है और मेरी माँ बहनों की दुआओं की जीत हुई है। और मेरे वालिद मोहतरम 10 मार्च 2016 को आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मैं आज गम में भी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे अपने ऊपर जिस तरीके से मुझ पर एहसान किया है और जो मुझे अपना बनाया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद उनकी खिदमत करना है, उनकी सेवा करना है और जो भी सुख दुख में हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। न कल कोई मेरी औकात थी, न आज कोई मेरी औकात है, मेरा मकसद उनकी खिदमत करने का है। और जो जिताकर तीसरी बार हैट्रिक विधायक बनाकर मुझे भेजा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, उनका एहसान मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे बनाया है, मैं उनकी वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा वजूद है। और आज जो मैं विधायक बना हूँ अपनी आवाम की मोहब्बत और 30 बिलारी विधानसभा के प्यार से बना हूँ। और मैं अपने विधायक मरहूम बाप को भी ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरी पार्टी ने जो मुझ पर यकीन दिखाया है, उस यकीन को मैंने पूरा कर दिखाया और तीसरी बार जीत दर्ज कर आवाम ने मुझ पर एहसान किया और मैं आवाम के सुख दुख का हमेशा साथी रहूँ।